बीएड विभाग एवं इनोवेशन सेल द्वारा नेशनल एजुकेशन डे पर एक पोस्टर, स्लोगन एंड एग्जीबिशन हम सब ने यहाँ आयोजित की, जिसमें विभिन्न यूनिवर्सिटी, विभिन्न डिपार्टमेंट, विभिन्न कॉलेजेस के बच्चों ने प्रतिभाग किया और अपने विचार पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से यह व्यक्त किए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेशनल एजुकेशन डे के उपलक्ष्य में ये बच्चों की प्रदर्शनी, चित्र प्रदर्शनी है, जिसमें उन्होंने एजुकेशन के साथ साथ जो हमारे सस्टेनेबल गोल्स हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर एडोप्ट किए, भी G20 में भी एडोप्ट किए गए हैं, उसके आधार पर बच्चों ने अपने पोस्टर्स में उन गोल को समाहित करते हुए और शिक्षा को सम्मिलित करते हुए पोस्टर्स के माध्यम से ये दिखाया है कि किस तरह से हम उन गोल्स को अपनी शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये इंटर यूनिवर्सिटी पोस्टर्स एंट्रीज बच्चों की आई हैं, दूसरे कॉलेज से भी आई हैं, विश्वविद्यालय से भी आई हैं और हमारे यहाँ के बच्चों ने भी इसमें पूरा पार्टिसिपेशन किया है। बच्चों ने अपने प्रतिभा के आधार पर जो यहाँ प्रेजेंट किया है, उसी में से हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कंसोलेशन प्राइज सर्टिफिकेट के साथ उनको देंगे और इससे निश्चित रूप से एक सस्टेनेबल गोल के प्रति और शिक्षा के बीच क्या सामंजस्य और क्या कोरिलेशन होना चाहिए उसको समझने में मदद मिलती है और यहीं से बच्चों का डेवलपमेंट भी होता है। ये बहुत अच्छा प्रयास है एजुकेशन डिपार्टमेंट और RGPG कॉलेज इनोवेशन सेल का, जिसके माध्यम से बच्चों ने ये सारी प्रस्तुतियाँ दी है। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बच्चे आगे इसी तरह। Tanu Malik. I am from BA department. I made this poster on innovative learning for sustainable future. This poster is based on innovative learning. Innovative learning is a way of learning that focuses on their students' needs. It makes connection between teacher and students that helps students to grow and be ready for their future. Thank you. My name is Sakshi Kaushik, roll number 25. I am a student of B.Ed second year in RGPG College. I have made this poster on the occasion of National Education Day, and the topic of my poster is Innovative Learning for Sustainable Development. And the slogan of my poster is Invent the Future, Sustain Your Present. In this poster, I have explained the 3 R's, that is reduce, reuse and recycle, and also renewable sources of energy to make our future more sustainable, and that can be done only through innovative learning. Thank you. I am Jhalak Gupta, a student of B.Ed second year at RGPG College, and I have made this poster on the occasion of National Education Day, and the topic of my poster is Innovative Learning for Sustainable Future, and the slogan of my poster is Toward a More Sustainable Future. And in this poster, I have explained creative thinking and forward thinking toward education and create, save wild nature, recycle, think, success, be green, invest, and using more and more online payment options and all these things are helpful in innovative learning. Thank you. नमस्कार, मैं अनुष्का चपराना RGPG कॉलेज बीएड विभाग द्वारा आयोजित स्लोगन एवं पोस्टर मेकिंग कंपटीशन की प्रतिभागी हूँ, जिसका विषय है इनोवेटिव लर्निंग फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबिलिटी का अर्थ है अपनी आज की ज़रूरतों को इस प्रकार पूरा करना ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी किसी भी प्रकार के संसाधन से वंचित न रहे, और ऐसा संभव है केवल इनोवेटिव लर्निंग द्वारा। जिस प्रकार इनोवेटिव लर्निंग की मदद से इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज़ करके हमारा भारत आज चांद के उस सिरे पर जा पहुंचा है जहां पहुंचने की सबने केवल कल्पना मात्र की थी, उसी प्रकार इनोवेटिव लर्निंग की मदद से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, मेडिसिन और पावर्टी जैसी समस्याओं का समाधान कर भविष्य का सतत विकास कर सकते हैं। धन्यवाद। I am Ritika Chaudhary. I am from B.Ed department. I made this poster on innovative learning for sustainable future. This poster based on innovative learning for sustainable future. Innovative learning is crucial for building a sustainable future. It involves using creative and forward-thinking approaches for education and skills development that address the challenges of environmental, social, and economic sustainability. It includes project-based learning, technology integration, and interdisciplinary education and studies, etc. Thank you. Innovative learning, a pathway we explore, sustainability's future, our heart implore. नमस्कार, आज मैं भव्या पांडे RGPG कॉलेज के बीएड विभाग द्वारा आयोजित
स्लोगन एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता की एक प्रतिभागी हूँ, जिसका विषय है इनोवेटिव लर्निंग फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की स्मृति में प्रतिवर्ष 11 नवंबर को उनके जन्म दिवस के अवसर पर नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। हमारी आज की प्रतियोगिता का थीम है इनोवेटिव लर्निंग फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो इसके अंतर्गत मैं अपने पोस्टर के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि इनोवेटिव लर्निंग के द्वारा हम अगर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करें, इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन दें, लोकल और ग्लोबल पर्सपेक्टिव को देखें और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें करें, तो ऐसी एजुकेशन के माध्यम से हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर को अटेन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, मैं हूँ वर्षा सैनी। आई एम 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट, CCS यूनिवर्सिटी मेरठ कैंपस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश को विश्व गुरु बनाने में अग्रसर हैं। उन्हीं की इस मुहिम के लिए एक छोटा सा योगदान हम भी कर रहे हैं। किसी भी देश को यदि सशक्त बनाना है तो उसमें युवा पीढ़ी का बेहद योगदान होता है, और युवा पीढ़ी तभी सशक्त बन पाती है जब उसका सर्वांगीण विकास किया जाए, और सर्वांगीण विकास शिक्षा पर आधारित होता है। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा और एलोब्रेट करने के लिए मैंने एक छोटा सा स्लोगन लिखा है, जो है कि नवाचार शिक्षा में लाओ और भविष्य को सुरक्षित बनाओ। जय हिंद, जय भारत। ऑलराउंडर इन अ पर्टिकुलर वे। के बारे में बताया और हम अच्छे से अपनी जो इन्वायरमेंट है ना उसको स्वच्छ रख पाएंगे। और मैं ये कह सकती हूँ और sustainable future industry not gain knowledge about sustain in future generation. We get knowledge and we connect real worlds to understand knowledge, and this is equitable society. And school is a miniature of society in which we gain cultural knowledge and general knowledge, all of this, and develop knowledge and skills and values, attitudes of all over development of a child, like physical, emotional, social, and interactive. So this type of knowledge, so you think that this is very essential for our sustainable future? Yes. On the behalf of Department of Education, RGPG College Meerut, I, Dr. Anupa Singh, welcome you all to 4 days poster and slogan competition organized by Department of Education in collaboration with RGPG Innovation Cell. It was a 4-day competition cum exhibition in which we got numerous entries from different colleges and universities. The competition was divided into 2 categories. The first category was inter-university and inter-collegiate, and the second category was interdepartmental. Under the able guidance of Principal Professor Nivedita Kumari ji, we were able to organize this program in a very successful way, and it was very enduring to see that students participated in large number and the enthusiasm was worth appreciation. Today is the last day and is the day for declaration of the results. Although all the participants have accepted well, but we have given some choices and prizes to the students, and the winners are in the intercollegiate category and inter-university category. The first prize holder is Mr. Sayam from Kite Institute, AKTU University. He is a student of BTech. Second prize goes to Aditya Singh from MIT College. He is also a student of BTech. And the second prize goes to Miss Naina from Pandit Deen Dayal University, CCS University, Meerut. Third prize in this category goes to Raina Singh from IGNOU University. She is an MBA student. And third prize also shared by Varsha from CCS University, an MA student. Consolation prizes in this category goes to Kanish from Ramjas College, Delhi University. He is a BA Honours student. And second consolation prize in this category goes to Anushka Chaprana from BA second year RG College, Meerut. In this that was the interdepartmental category, the first prize was given
given to Mantasha from BA first year Hindi department. Second prize goes to Antil Bharadwaj from BA first year RG College. Third prize went to Bhavya Pandey, BA second year student from RG College, and it was shared by Tanu Malik, BA second year student from RG College. Consolation prize was shared by two students, Sana from MA English, RG College, and Mansi Sivaj, BA student from RG College. I thank our able Principal Professor Nivedita Malik for guiding us to organize this program in a successful way. I also extend my thanks to Professor Sonika Chaudhary, in charge of RGPG Innovation Cell, and Dr. Diksha Yajurvedi of RGPG Innovation Cell. I thank all my faculty members from bottom of my heart for making this program a big success. And last but not the least, all the participants from different universities and different colleges and our interdepartmental students from our college who have participated in large number and made this program successful. Thank you all.